हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलडब्ल्यूडी। मैं हूं देवजीत घोष और आज हम लोग करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन मैथमेटिक्स सेकंड सेमेस्टर पॉलिटेक्निक के लिए। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स डाइव इनटू दिस लेक्चर। डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले कुछ हम लोग टेक्निकलिटी जानेंगे, मतलब क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है, किसको क्या कहते हैं। उसके बाद हम लोग सम्स पे हम लोग ध्यान देंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, पहला पहला चीज है, मान लो y इज इक्वल्स टू क्या है, y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। ये पहले मान लो y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। इसके ऊपर जो भी होगा, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे, जो भी ऑपरेशंस होंगे, सब इसके ऊपर होगा। इसको हम लोग ऐसा मानते हैं, ठीक है। फिर आगे देखो, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर, और क्या होता है, डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री। तो पहले इसके बारे में जानेंगे कि ऑर्डर और डिग्री होता क्या है। तो देखो, ऑर्डर का मतलब होता है कितना बार वो डिफरेंशिएशन हुआ है। मतलब अगर मान लो बोलता है कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। अब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन का मतलब है एक बार हुआ डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन हुआ एक बार। मान लो एक्स क्यूब है, मान लो एक्स क्यूब है, तो अगर एक बार डिफरेंशिएशन होता है तो डी बाई डी एक्स वाई इज इक्वल्स टू है एक्स क्यूब। वाई है एक्स क्यूब, तो वाई की जगह बैठाएंगे हम लोग एक्स क्यूब। तो ये मेरा क्या आंसर आएगा, 3x²। तो ये है मेरा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन। ऐसे मान लो होता है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। अब इस चीज को कैसे लिखेंगे, देखो इस चीज को कैसे लिखेंगे। मान लो ये तो है मेरा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ये तो है मेरा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, है कि नहीं। इसका भी डिफरेंशिएशन, ठीक है, इसका भी डिफरेंशिएशन ऐसे होता है। तो इतना लिखने से अच्छा है, मतलब ऐसे अगर रिप्रेजेंट, मतलब ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन इसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं बिल्कुल ऐसे, d2/dx²। और ये क्या होगा मेरा, ये मेरा यहाँ पर ऐसे लिखेंगे एक्स क्यूब, ठीक है। ये होगा मेरा एक्स क्यूब, ये मेरा हो जाएगा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। मतलब दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार तो यहाँ पर आया, दूसरा यहाँ पर, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ठीक है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन वाई का। तो मान लो अगर जैसे ये तो मेरा हुआ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन 3x², तो सेकंड ऑर्डर अगर करने जाएंगे, सेकंड ऑर्डर करने जाएंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा कितना, वो मेरा हो जाएगा 6x, 6x होगा। एक्स क्यूब का मतलब पहले क्या होगा, पहले मेरा देखो यहाँ पर होगा 3x², ये मेरा हो जाएगा पहले, फिर इसका दोबारा डिफरेंशिएशन वो मेरा हो जाएगा 6x, समझे। तो ये मेरा होगा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन। ऐसे ही मान लो अगर थर्ड बोलता है, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, थर्ड अगर ऑर्डर ऐसे ही बोलता है, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। अब इसको हम लोग एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब d3/dx³ और y होगा, y क्या होगा, एक्स क्यूब, ऐसे होगा। तो इसको हम लोग एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, देखो कैसे करेंगे। तो पहले पहले डिफरेंशिएट करके आएगा मेरा 3x², दूसरा डिफरेंशिएट करके आएगा मेरा 6x, और जब तीसरा करेंगे तो मेरा आएगा सिर्फ 6। समझे, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। ये है मेरा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन। अब आते हैं डिग्री पे। ये जो डिग्री है ना, ये सिंपल है, ये डिग्री है, इसका मतलब है जितने भी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन है, मान लो d/dx है, ठीक है, इसके ऊपर ये पावर कितना है, ये होगा मेरा डिग्री, ये मेरा होगा डिग्री, ठीक। तो अगर मान लो पूछे कि d2y/dx², ठीक है, इसका मान लो 6 दिया गया। तो अगर बोले कि ऑर्डर और डिग्री बताओ, तो ऑर्डर क्या होगा मेरा, ऑर्डर मेरा होगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर, मतलब मान लो 2। और डिग्री क्या होगा मेरा, डिग्री मेरा यहां पर होगा 6। अब अगर मान लो तुम्हें यहां पर दे देता है, मान लो यहां पर दे देता है एक इक्वेशन, ठीक है, जो कि है मेरा क्वेश्चन, क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है क्या कि d2y/dx² होल स्क्वायर इक्वल्स टू x² dy/dx होल क्यूब। अब पूछा गया यहां पर डिग्री एंड ऑर्डर बोलने के लिए, डिग्री एंड ऑर्डर किया होगा। अब देखो, जब तुमको ऐसा इक्वेशन मिले तो ये चीज ध्यान रखना कि ऑर्डर और डिग्री, डिग्री उसका ही लेना है जिसका ऑर्डर मैक्सिमम हो इस इक्वेशन में, जिसका ऑर्डर मैक्सिमम हो, मैक्सिमम हो मतलब मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव हो, डिग्री भी उसी का ही लेना है। डिग्री किसका है, डिग्री भी उसी का ही लेना है इन दिस केस, ठीक है। इन दिस केस ये है मेरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। और ये है मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक।
तो मुझे डिग्री किसका लेना है, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा है तो मुझे डिग्री भी इसका ही लेना है, ऑर्डर भी इसी का ही होगा। तो यहाँ पर मेरा ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, डिग्री की मेरा हो जाएगा 2। यहाँ पर मेरा देखो डिग्री 3 है, यहाँ पर डिग्री 3 है, लेकिन मुझे डिग्री किसका लेना है, जिसका ऑर्डर ज्यादा है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन ऐसा दिया हो, ठीक है, मान लो क्वेश्चन ऐसा दिया हो 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर टू दी पावर 3/2 इज इक्वल्स टू सी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली हम क्या बोलेंगे, अच्छा ये तो मेरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है और n क्या है, यहाँ पर n इक्वल्स टू मेरा 1 है, तो 1 होना चाहिए मेरा डिग्री और ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ऐसा, क्योंकि इस इक्वेशन में एक फ्रैक्शन है, ये है फ्रैक्शन। ठीक है, इस इक्वेशन में ये एक फ्रैक्शन है, तो कोई भी इक्वेशन में फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट इंटीजर आएगा। ठीक है, फ्रैक्शन इक्वेशन में फ्रैक्शन नहीं होगा, फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, फ्रैक्शन नहीं होगा। उसके अलावा क्या होगा, इंटीजर हो सकता है, इंटीजर होगा, लेकिन फ्रैक्शन नहीं आएगा। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में पूरा का पूरा ये जो है ना, मान लो ये है, ये पूरा का पूरा क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो इसको भी स्क्वायर करना है कि नहीं, इसको भी स्क्वायर करना है। तो अल्टीमेटली ये क्या हो रहा है, देखो 1 प्लस dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये वाला ऐसा था, ठीक है, ये वाला ऐसा था स्क्वायर, और ये वाला क्या था, क्यूब। ठीक है, क्योंकि अगर देखो स्क्वायर करते हैं तो ये 2 कट जाएगा, तो ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो 1 प्लस d2 बाई डी एक्स होल स्क्वायर, ऊपर में क्यूब, इक्वल्स टू आएगा, देखो सी स्क्वायर आएगा, और d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। अब क्योंकि देखो यहाँ पर सारे के सारे इंटीजर है, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। अब यहाँ पर मेरा डिग्री और ऑर्डर क्या क्या होगा, तो ऑर्डर मेरा हो जाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और डिग्री मेरा हो जाएगा 2, मतलब क्या, स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब यहाँ पर 2। ठीक है, और वो भी है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक, अब अगर देखो मान लो कोई भी इक्वेशन हो, ठीक है, नया पॉइंट, ठीक है, ये नया पॉइंट, कोई भी इक्वेशन हो, मान लो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, कोई भी इक्वेशन हो, तो ये तो मेरा है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये क्या है मेरा, ये है मेरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए सोल्यूशन, मुझे चाहिए इसका सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन। तो देखो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू है मेरा एफ ऑफ एक्स। ठीक, एफ ऑफ एक्स, तो क्या करूंगा मैं, पहले इसको इंटीग्रेट करूंगा, जैसे इसको इंटीग्रेट किया मैंने, ठीक है, बोथ साइड इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेशन, ठीक है, बोथ साइड इंटीग्रेशन। तो बोथ साइड जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा सेकंड से, ये मेरा हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू, ये मान लो है एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब ये भी देखो सोल्यूशन तो मुझे फिर भी मिला नहीं, एक और डिफरेंशिएशन है, तो फिर इसको इंटीग्रेशन करूंगा, ये भी हो जाएगा मेरा बोथ साइड इंटीग्रेशन। यहाँ पर भी मेरा होगा बोथ साइड इंटीग्रेशन, यहाँ पर भी करना है बोथ साइड इंटीग्रेशन। तो ये वाला करके क्या आएगा, देखो फिर करूंगा, फिर मेरा आएगा y, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, ये मेरा हो गया y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स। ठीक है, प्लस ये c था, तो सी एक्स प्लस c1, ये मेरा हो जाएगा सोल्यूशन। ठीक, ये मेरा होगा सोल्यूशन। अब देखो देखते हैं, ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिया गया है y इज इक्वल्स टू a sin x प्लस b cos x, और पूछा गया है इसका सोल्यूशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन हुज सोल्यूशन इज दिस। ठीक है, ये है मेरा सोल्यूशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होना चाहिए, ये मेरा क्या है, ये मेरा दिया है सोल्यूशन। मुझे पूछा क्या गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पूछा गया है मुझे, सोल्यूशन दिया गया है, ये पूछा गया डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। अब देखो y इज इक्वल्स टू a sin x प्लस b cos x। ठीक, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा मेरा a sin x।
ठीक है, cos x a sin x का डिफरेंशिएशन माइनस cos x, आई मीन a sin x का डिफरेंशिएशन cos x और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। ठीक है, तो a cos x प्लस प्लस की जगह यहाँ प्लस होगा, मान लो ये b माइनस sin x। तो अल्टीमेटली क्या है यहाँ पर मेरा आ गया a cos x माइनस b sin x। ठीक, अब देखो मैंने क्या किया, फिर डिफरेंशिएट किया एक बार और डिफरेंशिएशन, तो ये मेरा क्या हो जाएगा d2y बाई dx स्क्वायर। तो a cos x का मेरा डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस a sin x। ठीक है, माइनस a sin x, और इसका क्या हो जाएगा मेरा माइनस b cos x। ठीक है, माइनस b cos x। अगर मैं क्या कर रहा हूं, माइनस कॉमन ले रहा हूं, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉमन लिया, तो a sin x प्लस b cos x आया, और a sin x प्लस b cos x क्या है, a sin x प्लस b cos x है मेरा यहाँ पर y, यही तो है मेरा y। तो अल्टीमेटली ये मेरा क्या आ गया देखो, d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y। तो ये मेरा होगा, ये जो है ना ये इक्वेशन, ये मेरा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, यही है मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यही मेरा है डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। चलो एक और सम देखते हैं, फिर नया कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, एक और सम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट, या ऐसा दो सम देखेंगे उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट। ठीक, तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स। ठीक है, क्या चाहिए मुझे चाहिए यहाँ पर जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन। ठीक है, मुझे चाहिए यहाँ पर जनरल सोल्यूशन, यही तो है मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, मुझे चाहिए जनरल सोल्यूशन, मुझे y का वैल्यू चाहिए, समझे, मुझे किसका चाहिए, y का वैल्यू। तो देखो dy इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स, डी एक्स लिख सकते हैं ऐसे, डी एक्स को उधर लेकर चल गया, क्या करूंगा मैं, बोथ साइड इंटीग्रेशन, इसको भी इंटीग्रेशन करूंगा, इंटू इंटीग्रेशन, और ऐसे लिख भी दूंगा, लिखना है मुझे एग्जाम में, बोथ साइड इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन, बोथ साइड इंटीग्रेशन, ये लिखना है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा वैल्यू, ये मेरा हो जाएगा y, ये क्या आ जाएगा मेरा 1 बाई एक्स का क्या होता है वैल्यू, लॉग एक्स प्लस सी। तो ये मेरा हो जाएगा जनरल इक्वेशन, ये क्या है मेरा, ये है मेरा जनरल सोल्यूशन, जनरल इक्वेशन या जनरल सोल्यूशन। ठीक, समझ में आया। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे, ये इस टॉपिक का आखिरी क्वेश्चन है। तो यहां पर मान लो दिया गया है, देखो dy बाई डी एक्स वाई बाई एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। जब कभी भी ऐसा कोई भी टर्म मिले y बाई एक्स, ये इक्वेशन पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन उसको ध्यान से देखो, यहाँ पर x और y की टर्म क्या है, एक साथ जुड़े हुए, मैं यहाँ पर y को सेपरेट नहीं लिख सकता, क्योंकि बिकॉज x उसके साथ जुड़ा हुआ है, जैसे आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक वैसे ही y भी यहाँ x के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको मुझे सेपरेट करना है, लेकिन मुझे अभी फिलहाल मैं इसको सेपरेट नहीं कर सकता। तो क्या करेंगे, मैं इसी चीज को y बाई एक्स को हम लोग ले लेंगे, y बाई एक्स इज इक्वल टू हम लोग लेंगे v, या कोई भी v मान लो, m मान लो, कोई हो, ये हम लोग लेंगे लेट, एज्यूम करेंगे, लेट का मतलब क्या होता है, एज्यूम करेंगे। ठीक है, y बाई एक्स इज इक्वल टू v। अब फिर y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, y इज इक्वल टू आएगा vx, बिल्कुल। तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, dy बाई डी एक्स क्या आएगा, देखो यहाँ पर आएगा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। कैसे, देखो फर्स्ट फंक्शन रिमेन अनचेंज्ड, फर्स्ट फंक्शन रिमेन अनचेंज्ड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, u बाई v था ना, u इंटू v था, तो फर्स्ट फंक्शन रिमेन अनचेंज्ड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू अनचेंज सेकंड फंक्शन। uv क्या था, uv डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन ऑफ uv। ठीक है, मान लो ऐसा था, ये क्या होगा u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स, यही था ना, तो इसको मैंने यही लिखा। देखो dy बाई डी एक्स, पहले देखो मान लो अगर v कांस्टेंट किया तो dx क्या हुआ, dx बाई d बाई डी एक्स इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 1 आ गया। ठीक, फिर देखो x को कांस्टेंट रखा तो dv बाई डी एक्स आया मेरा, वही किया मैंने। ठीक, तो देखो y इक्वल टू vx लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स क्या हुआ मेरा, dy बाई डी एक्स हुआ v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। अब एक चीज
जितने भी मेरे कांस्टेंट है, जितने भी देखो dy बाई डी एक्स है, उसको इसी टर्म में लिखेंगे। तो मेरा ये क्या था, ये था मेरा क्वेश्चन। तो dy देख लो, dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, यही था फॉर्म, यही था। इसको इसी फॉर्म में पूरा लिखेंगे। तो dy बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, y बाई एक्स को हम लिख सकते हैं v, और इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, v स्क्वायर। तो ये मेरा हो गया 2v, ये एक v और ये एक v मिला के 2v। तो x dv बाई डी एक्स प्लस 2v इज इक्वल्स टू v स्क्वायर, और हम लिख सकते हैं x dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस 2v। इतना दूर लिख सकते हैं। ठीक, देखो क्वेश्चन अभी शुरू हुआ है जस्ट। अब क्या करेंगे, इस x को उधर लेके जाएंगे और v को पूरा टर्म को इधर लेके आएंगे। मतलब x को लेके जाना है मुझे राइट साइड में और v को लेके आना है मुझे लेफ्ट साइड में। सब v को मुझे लेके आना लेफ्ट साइड में। तो कैसे होगा, देखो dv ये पूरा का पूरा इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो v स्क्वायर माइनस 2v इज इक्वल्स टू dx ऊपर जाएगा dx बाई एक्स। ठीक, आ गया। अब दोनों की तरफ क्या करना, मुझे इंटीग्रेशन करना है। लेकिन हम लोग इतना जानते हैं कि v स्क्वायर माइनस 2v में कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो भैया कैसे करेंगे, तो इसको देखो पहले तो कॉमन ले लेंगे। देखो यहाँ पर कॉमन ले लेंगे ऐसे कि dv है, यहाँ पर v कॉमन लिया तो v माइनस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो a माइनस 2। मतलब कोई भी अगर तुमको ये पता हो कि इंटीग्रेशन मान लो कोई भी कि ऐसे dA है और a माइनस n है, तो कैसे करना है, तो इसको ऊपर नीचे ऐसे रखना है ताकि ये डिवाइड हो सके। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल में ऊपर में क्या लेंगे, a माइनस n, नीचे में a माइनस n dA। अगर इंटीग्रेट ऐसे कर देंगे तो ऊपर में कुछ बच रहा है क्या, देखो ऊपर में क्या बच रहा है, a है, यहाँ पर a है मान लो, तो a माइनस n, तो खाली n बचेगा। अब ये जो n है मैं क्या करूंगा, इसको 1 बाई n यहाँ कर दूंगा। अब ये n भी कट गया। तो ठीक हमको इसको भी वैसे ही करना है। यहाँ पर देखो ये वाला था v और v माइनस 2, तो यहाँ पर क्या लेंगे, 1 बाई 2 आएगा। यहाँ पर 1 बाई 2 इंटीग्रेशन, ऊपर में देखो v माइनस 2, नीचे में v माइनस 2 dv आया। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, सिर्फ इसका देखो मैं दिखा रहा हूँ, सिर्फ इसका ये वाला ये आया। ठीक, समझ में आया। तो इसको इसी को अगर हम थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 इंटीग्रेशन v, ठीक है, v माइनस 2 dv माइनस का, ठीक है, 1 बाई 2 इंटीग्रेशन v माइनस 2 v माइनस 2 dv। यही होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो अल्टीमेटली क्या निकला, देखो अल्टीमेटली निकला कि इधर लेफ्ट साइड में ये मेरा हो गया 1 बाई 2, ठीक है, 1 बाई 2 इंटीग्रेशन। देखो यहाँ पर देखो ये v कट जाएगा और ये v माइनस 2 ये v माइनस 2 कट जाएगा। तो इंटीग्रेशन 1 बाई v माइनस 2 dv माइनस का, ठीक है, 1 बाई v dv। ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है, ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन हो रहा है इंटू 1 बाई 2 इक्वल्स टू dx बाई एक्स। जो dx बाई एक्स था वो ऐसा रहेगा इंटीग्रेशन। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई 2 ln v माइनस 2 माइनस का ln v, ये होगा ऐसा इज इक्वल्स टू ln x। तो अल्टीमेटली ये क्या हुआ मेरे, देखो 1 बाई 2, ठीक है, ln v माइनस 2 बाई v इज इक्वल्स टू ln x। ठीक, इतना दूर कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई तो प्रॉब्लम नहीं होगा ना। ln x मान लो यहाँ पर log c कर दिया, क्योंकि मतलब इंटीग्रेशन तो हो चुका है, तो एक कांस्टेंट आएगा, तो मान लो ये log c है, तो ये हो जाएगा हमारा cx, क्योंकि जब प्लस होता है log तो वो मल्टीप्लाई होता है, तो ln cx। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो ये जो 2 है, 2 को क्या करेंगे, 2 को हम लोग इधर लेके जाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये हमारा हो जाएगा ln v माइनस 2 बाई v इज इक्वल्स टू 2 ln cx, ऐसा है। ठीक, अब देखो v माइनस 2 बाई v बचा। अब एलिमिनेटिंग लॉग करेंगे, लॉग को अगर एलिमिनेट करते हैं तो पहले क्या हो जाएगा, इसका तो पहले स्क्वायर हो जाएगा। ये जो 2 है, ये 2 कहाँ जाएगा, ये 2 आगे आके इसका स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, अब क्या कर रहे हैं, हम लॉग को एलिमिनेट कर दे रहे हैं, एलिमिनेटिंग लॉग, एलिमिनेटिंग लॉग। ठीक है, लॉग को जैसे एलिमिनेट किए, ये हमारा हो गया v माइनस 2 बाई v इज इक्वल्स टू
सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब v का वैल्यू बैठा दो, v क्या था मेरा y बाई एक्स, तो y बाई एक्स माइनस टू बाई वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो अल्टीमेटली, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या आएगा देखो, अल्टीमेटली यहाँ पर आएगा मेरा y माइनस टू एक्स इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई। ये आएगा मेरा आंसर। तो देखो यहां से शुरू हो रहा है, देख रहे हो कहां पे शुरू हो रहा है कहां पे खत्म हुआ, तो ये एक इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ध्यान से देख लेना और देख के जरूर जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल मिल सकते हैं। ठीक है, वाई बाई एक्स के जब जहां भी आपको वाई बाई एक्स दिखाई दे तो v इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स जरूर लेना है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल इसी का ही एक डमी क्वेश्चन, बिल्कुल इसी का ही एक डमी क्वेश्चन देखो मैं कर रहा हूं, बिल्कुल इसी का एक डमी क्वेश्चन के सॉल्व करने बोला है। जैसे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स प्लस टेन वाई बाई एक्स, देख रहे हो। ठीक है, ये क्वेश्चन, अब वही देखो सेम सेम फॉर्मूला और सेम चीज है क्या, v इज इक्वल्स टू वाई बाई एक्स। ठीक है, तो y क्या आ गया मेरा, y इज इक्वल्स टू आ गया मेरा vx, तो dy बाई डी एक्स मेरा क्या आएगा, dy बाई डी एक्स मेरा क्या आएगा यहाँ पर v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, यही आएगा। तो ये जो dy है इसको यहाँ पुट करना है, पुट कर देंगे। जैसे ही हम लोग देखो यहाँ पर पुट करते हैं तो v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स ये आया मेरा इक्वल्स टू v प्लस टेन v, तो ये v कैंसिल। ठीक है, दोनों जगह प्लस है तो वो कैंसिल हो गया। अब देखो ये टेन v को मुझे यहां लेके आना है, ठीक है, और ये जो x और dx को मुझे इधर लेके जाना है, दोनों को सेम सेम साइड, मतलब एक v को लेफ्ट साइड में लाना है और x को राइट साइड में लेके जाना है। तो क्या होगा देखो, तो ये मेरा हो जाएगा dv बाई टेन v, dv बाई टेन v इज इक्वल्स टू dx बाई एक्स। ठीक है, dv बाई टेन v इज इक्वल्स टू ds बाई एक्स। तो tan v का कोई तो dv तो होता नहीं, लेकिन मुझे पता है cot v का जरूर होता है। तो इंटीग्रेशन जैसे करेंगे cot v dv इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वन बाई एक्स dx, cot v का होता है, बिल्कुल होता है cot v का। तो जैसे ही cot v का हो, cot v का क्या होता है, sin v होता है, cot v का क्या होता है, sin v। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा देखो, यहां पर हो जाएगा log sin v, log sin v इज इक्वल्स टू log x प्लस log c। ठीक है, हम लोग log c ऐसा कांस्टेंट हम लोग लिए हैं, log c ऐसा कांस्टेंट। ठीक है, तो जैसे ही देखो फिर ये क्या हो गया, log sin v इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा log xc, क्योंकि प्लस है तो प्रोडक्ट हो जाएगा x और c का। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, कर रहे हैं एलिमिनेटिंग log, एलिमिनेटिंग log, लॉगरिथम फंक्शन। जैसे ही हम लोग एलिमिनेट करेंगे तो मेरा क्या वैल्यू आ जाएगा, sin v इज इक्वल्स टू xc। अब sin v तो है नहीं मेरा, v को हम लेट लिए थे, तो क्या लिए थे लेट, sin y बाई एक्स इज इक्वल्स टू xc। ठीक है, sin y बाई एक्स इज इक्वल्स टू xc। तो अगर y बाई एक्स चाहिए मुझे तो वो क्या हो जाएगा मेरा sin इनवर्स xc। ठीक, तो y का वैल्यू क्या आ गया मेरा, y इज इक्वल्स टू x sin इनवर्स xc, ये हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब हम लोग करेंगे, एक आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आईपी क्या होता है। ठीक है, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा और सोल्यूशन क्या होगा, वो हम लोग करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी करेंगे और सोल्यूशन भी करेंगे कि ये दोनों चीज क्या होंगे। ओके, ठीक है, चलो करते हैं। देखो काफी इजी है ये चीज, आपको थोड़ा सा समझना है, बाकी बहुत इजी है ये चीज। इसका सिर्फ एक मेथड है, मेथोडोलॉजी हम लोग को सिर्फ जानना है। ओके, देखो करेंगे हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर, हम लोग को ढूंढना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आपके सिलेबस में थोड़ा थोड़ा करके सवाल आता है, तो एक बार देखिएगा जरूर। ठीक है, देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मान लीजिए कि कोई भी एक इक्वेशन हो जो इस फॉर्म में दिया हो, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। ठीक है, तो ये q जो है, ये q है, तो q क्या है, q इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x, और p क्या है, p भी है एज अ फंक्शन ऑफ x।
ठीक है, क्यू है द फंक्शन ऑफ एक्स, पी भी है मेरा फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक, अब ऐसे दिया है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू। तो इस केस में देखो, इस केस में अगर हमें करना है, सॉल्व करना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें जानना होगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इस केस में तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर में हो जाएगा इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ये हो जाएगा मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ध्यान से देखना, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। अगर पूछे सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन होगा y इज इक्वल्स टू, सोल्यूशन होगा y इज इक्वल्स टू y, थोड़ा ठीक है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये हो जाएगा मेरा सोल्यूशन। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। देखो इंप्लीमेंट कैसे करना है, क्वेश्चन फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, इक्वेशन दे दिया गया है, इक्वेशन देखो दे दिया गया है, क्या है मेरा इक्वेशन, dy बाय डी एक्स माइनस 1 बाय एक्स वाई, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक, ये दिया है मेरा इक्वेशन। अब ध्यान से देखो, इस चीज को ध्यान से देखो, dy बाई डी एक्स माइनस, ठीक है, ये देखो माइनस है यहाँ पर, लेकिन हमारे वहां पर क्या था, प्लस का पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू, ये था हमारा। मैंने तो भाई यही बोला, ठीक है, मैंने तो भाई यही बोला मैंने, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन होना चाहिए, लेकिन आगे माइनस है। लेकिन इसको माइनस मत सोचो, ऐसे क्या सोचना है, देखो डी वाई बाई डी एक्स में, ये देखो इक्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, प्लस माइनस का 1 बाई एक्स इंटू वाई, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर मेरा पी क्या आ गया, देखो पी मेरा यहाँ पर आ गया, पी इक्वल्स टू मेरा यहाँ पर आया माइनस का 1 बाई एक्स, और क्यू क्या आया मेरा, क्यू मेरा आ गया एक्स स्क्वायर। आप करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ क्या है मेरा, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, यही है मेरा ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। आप देखो तो ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी की जगह पर क्या लिखेगा, 1 बाई एक्स आगे आ गया माइनस, तो डी एक्स, तो अल्टीमेटली ये क्या हुआ, देखो ये मेरा हो गया ई टू दी पावर माइनस का लॉग एक्स। ठीक है, ये मेरा आया ई टू दी पावर माइनस का लॉग एक्स। ठीक, आप देखो जब कभी भी ई टू दी पावर लॉग एक्स हो, जो भी हो, जब कभी भी ऐसा हो, तो हमेशा वो क्या हो जाता है, वो मेरा होता है एक्स, क्योंकि लॉग ई टू दी पावर लॉग ई ये मेरा होता है। ठीक है, ई टू दी पावर लॉग ई जैसे हम लोग करते हैं, वो मेरा क्या हो जाएगा, लॉग जैसे हम लोग करेंगे तो वो मेरा ई टू दी पावर ई 1 बन जाएगा, और ये एक्स आएगा नीचे। तो यहाँ पर देखो माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, क्या आएगा माइनस एक्स, समझे, माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 1, वो एक्चुअली होना चाहिए एक्स टू दी पावर माइनस 1, क्योंकि एक्स टू दी पावर माइनस 1 है ये। तो ये मेरा हो जाएगा ई टू दी पावर लॉग एक्स माइनस 1। ठीक है, ई टू दी पावर लॉग एक्स माइनस 1 ये होगा। तो अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, ये तो 1 है, ये एक्स माइनस 1 ये नीचे आ जाएगा, ये मेरा हो जाएगा एक्स टू दी पावर माइनस 1 आंसर। आई होप इट्स क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, ऐसे ही एक और काम करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इक्वेशन दे दिया गया, देखो इक्वेशन क्या है, देखो इक्वेशन है मेरा यहाँ पर cos x dy बाई डी एक्स प्लस y sin x इक्वल्स टू 1। पूछा गया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए। तो पहला बात देखो, मुझे क्या टर्म में लेना है, मुझे लेना है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। इस फॉर्म में मुझे लेना है, इस फॉर्म में। ठीक है, मुझे इस फॉर्म में लेना है, ये मेरा फॉर्म है, मुझे इसी फॉर्म में चाहिए। अब जैसे ही इसी फॉर्म में चाहिए, तो यहाँ पर देखो ये जो cos x है, मैं सब में cos x से डिवाइड कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, dy बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ये मेरा हो जाएगा tan x इंटू वाई इक्वल्स टू 1 बाई कॉस एक्स है, ये तो 1 बाई कॉस है ना, 1 बाई कॉस है, तो 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक एक्स। ठीक, अब ये देखो ये तो पूरा फॉर्म में आ गया मेरा। ठीक है, ये तो देखो इसी फॉर्म में आ गया। तो p का मेरा मान क्या है, p का मेरा मान है tan x।
तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा हो जाएगा ई टू दी पावर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्या आएगा, ई टू दी पावर tan x dx, यही आएगा ई टू दी पावर tan x dx। अब ई टू दी पावर tan x क्या होता है, ई टू दी पावर tan x होता है मेरा e log sec x, यही होता है e log sec x। तो जैसे ही ई टू दी पावर जो भी आएगा log के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, वो मेरा नीचे उतर जाएगा, तो आंसर मेरा आएगा sec x। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा आंसर। और अगर पूछे कि भाई सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन क्या है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू y इंटू इंटीग्रेटिंग इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, ये हो जाएगा सोल्यूशन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर मेरा y sec x इज इक्वल्स टू q, क्या है मेरा q है यहाँ पर मानो sec x, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा मेरा sec क्यूब x प्लस c। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना पड़ जाएगा, ठीक है, मुझे क्या करना पड़ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ जाएगा, sec क्यूब x को मुझे इंटीग्रेट करना पड़ जाएगा। लेकिन हमें क्या है, हमें सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है, तो हम लोग इतना ही निकालेंगे, इसको अभी ध्यान नहीं देंगे फिलहाल, क्योंकि निकालना पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही पूछा था। मुझे क्या पूछा था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा था, तो ये है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, ये है हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, आई होप आपको समझ में आ चुका है। चलिए कुछ और देखते हैं, एक दो और, ठीक है, एक दो और देख लेते हैं, एक और देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन कि दिया है, देखो dy बाई डी एक्स प्लस 3x² इज इक्वल्स टू 6x। इसको तो ज्यादा मुझे कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा क्या फॉर्म है, एकदम पूरा का पूरा फॉर्म है। देखो py प्लस इज इक्वल्स टू q, ये तो पूरा इसी फॉर्म में है, तो मुझे इसमें ज्यादा छेड़छाड़ करना है नहीं। तो क्या हो जाएगा, देखो इसका आंसर, तो यहाँ पर मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो मुझे निकालना है वो क्या होगा, मेरा ई टू दी पावर इंटीग्रेशन 3x² dx, यही आएगा, क्योंकि देखो p क्या है मेरा, p तो है मेरा 3x² और q क्या है मेरा 6x, तो ई टू दी पावर इंटीग्रेशन 3x² dx यही होगा। तो चलो इसको इंटीग्रेट कर देता और क्या, तो ई इज इक्वल टू इंटीग्रेट जैसे करेंगे क्या हो जाएगा मेरा 3 बाहर निकल जाएगा, और ये हो जाएगा x³/3, यही होगा x³/3, 3 कट गया, तो अल्टीमेटली मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकला, ई टू दी पावर x³, ये हो गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक, आई होप आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो अभी क्लियर हो चुका है। ओके, अब एक और चीजें देखते हैं, ठीक है, एक और चीजें देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपको पूछा गया उस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या वो एग्जैक्ट है, अगर एग्जैक्ट है तो क्या होगा, अगर नॉन एग्जैक्ट है तो क्या होगा, ऐसा पूछा गया। अल्टीमेटली हम लोग को उतना ज्यादा डीप में पूछता नहीं, खाली इतना पूछता कि वो एग्जैक्ट है या नहीं है, ठीक है, जस्ट टू कंफर्म कि दे आर एग्जैक्ट और नॉट, उससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछता। तो हम लोग उसी का ही करेंगे कि क्या वो एग्जैक्ट है कि नहीं है, इतना ही हम लोग को पूछना है और इतना ही हम लोग का भी करना है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है। तो हेडिंग डालो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये है हमारा हेडिंग, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, मान लो कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो, ठीक है, कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो, कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो, और डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे दिया जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे होगा, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन होगा m dx प्लस n dy फॉर्म में, ये फॉर्म को याद करना है, m dx ny फॉर्म में, इसी फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा और उसी का ही आपको एग्जैक्ट पूछा जाएगा कि वो एग्जैक्ट है या नहीं, और कोई फॉर्म नहीं है, जस्ट यही फॉर्म है। ठीक है, तो एक चीज हमें याद रखिए, जब कभी आपको ऐसा फॉर्म दे कि m dx प्लस n dy, ठीक है, मतलब मान लो कोई भी एक फंक्शन है, कोई भी एक u एक फंक्शन है, फंक्शन क्या है u का, इज अ फंक्शन ऑफ x, y, तो जब हम लोग du करेंगे तो मेरा कुछ आएगा m, कोई भी एक कांस्टेंट आएगा m dx, और इधर एक क्वेश्चन आएगा n dy, तो इसी du को m dx और n dy में रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। लेकिन जब भी आपको पूछे कि क्या वो फंक्शन, क्या वो इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं, तो दो नेसेसरी कंडीशन बनते हैं, क्या क्या कंडीशन देखो, तो एक है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, तो क्या कंडीशन है देखो, वो है कंडीशन है dm पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ dm बाय dy पार्शियल इज इक्वल्स टू dn बाय dx, ये वाला साइन है ना, ये है हमारा, ये है पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या है, मान लो एक है 3x²y, मान लो है 3x²y, ये है मान लो u है 3x²y, लेकिन तुम्हें करना है पार्शियल डिफरेंशिएशन,
यहाँ y भी एक क्या है, एक वेरिएबल है, यहाँ x भी एक वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल है मेरे, लेकिन मुझे करना क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो मान लो अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करता हूँ du बाई डी वाई का, तो बाकी सारे के सारे जो भी मेरे वेरिएबल्स हो ना हो, वो सारे के सारे मेरे कांस्टेंट है, वो y को छोड़कर सब कांस्टेंट है। तो इस केस में ये मेरा 3x² आंसर आएगा। और अगर मैं करता हूं, ठीक है, अगर मैं करता हूं du बाई डी एक्स, तो x छोड़कर सारे के सारे मेरे कांस्टेंट है। यहां क्या होगा, देखो यहां मेरा आ जाएगा x², तो ये मेरा हो जाएगा 2x, तो अल्टीमेटली ये मेरा 6yx, ये मेरा हो जाएगा आंसर। समझे? पार्शियल डिफरेंशिएशन में जो नीचे में है डिनोमिनेटर में, ठीक है, जिस ऑन रिस्पेक्ट जिसको तुम डिफरेंशिएशन कर रहे हो, विथ रेस्पेक्ट तुम जिसको डिफरेंशिएशन कर रहे हो, उसके अलावा बाकी सारे के सारे वेरिएबल्स वो हो जाएंगे मेरे कांस्टेंट। इतना दूर फिलहाल अभी समझो। तो ये है, ठीक है। तो अगर बोलते नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है कि एक एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, एक ये कंडीशन होना चाहिए। और ये है अल्टीमेट कंडीशन। अगर ये कंडीशन होता है, ये कंडीशन अगर होता है, तो वो मेरा क्या होगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। क्या होगा मेरा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, अगर ऐसा होता है कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना, तो u मेरा क्या आएगा, u मेरा आएगा, u इज इक्वल्स टू मेरा होगा एम डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस, ठीक है, एम डी एक्स प्लस, ठीक है, इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा मेरा टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग, ठीक है, इसको ठीक से लिख देता हूं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो, टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, नॉट कंटेनिंग x, टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x इनटू, ठीक है, dy, ये हो जाएगा प्लस c तो मेरा कांस्टेंट रहेगा। तब मेरा इक्वेशन ये निकलेगा, तो मेरा इक्वेशन क्या निकलेगा, ये निकलेगा। ठीक है, तो पहले क्या होगा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये पहले 0, ठीक है, अगर इक्वेशन होना हो, एग्जैक्ट होना तो इसको 0 होना होगा। और नेसेसरी कंडीशन और इकलौता कंडीशन, अगर मान लो एक्स डी एम मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वाई इज इक्वल टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर ये मेरा कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो यस दे आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एक क्वेश्चन करके इसको सॉल्व करूंगा और उसी एक क्वेश्चन में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसी एक क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन क्या है, मान लो दिया है सॉल्व, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 3xy² dx, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 3xy² dx, ठीक, प्लस 3x² प्लस y³ dy इक्वल्स टू 0। यहां पर देखो पहले से दे दिया है। अब अगर हम लोग अगर देखेंगे तो कंडीशन क्या था, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन था, अगर आपको याद है तो। अभी जस्ट पढ़ा तो भूलना नहीं चाहिए, ये तो कंडीशन है, तो उस कंडीशन के हिसाब से मेरा जो m है वो m क्या आ रहा है, इस कंडीशन के मेरा m क्या आ रहा है, m मेरा आ रहा है x³ बाई x³ प्लस 3xy²। n मेरा क्या आ रहा है, n मेरा आ रहा है 3x² प्लस y³, ये आ रहा m और n। अब देखो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m, विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब विद रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y। तो देखो y के रिस्पेक्ट में मुझे चाहिए डिफरेंशिएशन, y के रिस्पेक्ट में जो भी मेरा डिफरेंशिएशन होगा y के रिस्पेक्ट में, बाकी y छोड़कर बाकी सारे के सारे हो जाएंगे मेरे कांस्टेंट। इसका मतलब यहाँ पर जो x है ये x होगा मेरा कांस्टेंट, ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो x है ये भी x होगा मेरा कांस्टेंट। तो अगर मान लो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बोला गया है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब ये वाला हो गया 0 प्लस, अब ये तो कांस्टेंट है, 3x कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2y आएगा, तो 3 2 6, तो ये मेरा गया 6xy, ठीक, ये मेरा हो गया dm। अब dn बाई dx, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। तो अभी देखो x में x के अलावा बाकी सारे के सारे कांस्टेंट है, x के अलावा, तो यहाँ पर देखो y³ है, यहाँ पर तो x है नहीं, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट, ये मेरा हो जाएगा 0। अब इसका क्या होगा, देखो ये तो आ गया मेरा 3y इंटू 2x, तो अल्टीमेटली आ गया 6xy प्लस 0। तो यहाँ पर dm पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y, ये मेरा क्या वैल्यू है 6xy, और ये क्या है वैल्यू मेरा, यहाँ पर भी dn बाई dx, ये भी है मेरा 6xy। तो अल्टीमेटली ये इक्वल्स टू हो रहा है dm बाई dn बाई dx, यही हो रहा है, ये कंडीशन क्या हो रहा है मेरा फुलफिल हो रहा है।
ये कंडीशन मेरा फुलफिल हो रहा है, फॉलोज द कंडीशन, इट फॉलोज द कंडीशन, इट फॉलोज द कंडीशन। जैसे ही कंडीशन फॉलो किया इसका मतलब क्या हुआ, दे आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर पूछा नहीं है कि दे आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, मुझे क्या पूछा है कि इट इज सॉल्व करने के लिए, तो सॉल्व करना होगा। तो u का वैल्यू चाहिए, देखो तो u का था, u इज इक्वल टू क्या था, u इज इक्वल था मेरा इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, ठीक है, टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, यही था, टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x इंटू dy प्लस c, यही था। तो देखो m dx क्या है, m तो मेरा है यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर, तो वही हम लोग देखो यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर पूरा का dx प्लस, अब इसका देखो टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, तो n में कौन सा टर्म है जो यहाँ पर x नहीं है, तो n में देखो ये टर्म है यहाँ पर x है लेकिन ये नहीं है, तो मुझे सिर्फ ये लेना है। टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x का मतलब है यहाँ पर देखो ये टर्म है जो जहाँ पर x है, तो मुझे वो तो नहीं लेना है ना, तो बचा क्या, बचा मेरा y क्यूब, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग y क्यूब dy प्लस c। अब क्या आंसर आएगा, देखो ये मेरा हो जाएगा x टू दी पावर 4/4 प्लस यहाँ पे देखो 3x स्क्वायर बाई 2 y स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर बाई 2 y स्क्वायर, और ये क्या होगा मेरा प्लस y टू दी पावर 4/4 प्लस c, ये मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, यही होगा मेरा करेक्ट आंसर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछेगा कि वो एग्जैक्ट है या नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही पूछेगा कि वो एग्जैक्ट है कि नहीं है। अब वो एग्जैक्ट है कि नहीं है ये क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा, इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा कैसे, कि dm पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y शुड बी इक्वल्स टू पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x। ये इस फॉर्मूला से आपको ये क्या वो एग्जैक्ट है या नहीं है इसका आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट अभी देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा मेरा, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। नेक्स्ट टॉपिक होगा मेरा जो हम लोग को सीखना, दैट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल्स, पर्टिकुलर इंटीग्रल्स। और क्या सीखना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री इंटीग्रल्स, ठीक है, CI नॉट फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री इंटीग्रल्स, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री इंटीग्रल से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जो भी बात एक ही है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस, और है ऑक्सिलरी इक्वेशंस, ठीक है, और एक है ऑक्सिलरी इक्वेशंस। ये लास्ट टॉपिक है आपके सिलेबस का, लास्ट टॉपिक। तो इस चीज को हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल्स देके सीखेंगे, ठीक है, इस चीज को क्या करेंगे हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल्स देके सीखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस क्या होगा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस के बाद आपका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल्स वो क्या होगा, ये सारे के सारे हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे एग्जाम्पल से। तो पहले देखो, पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस कैसे फाइंड करेंगे पहले देख लो एक बार। अगर मान लो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस फाइंड करना, तो हम लोग के जैसे बहुत कम ही ऐसे होंगे टॉपिक होंगे जहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस आपको फाइंड करने बोलेंगे, और कुछ कुछ ऐसे फाइंड करने होंगे, ठीक है, और कैसे करना है वो हम लोग देखिए, हम लोग देखते हैं कैसे करना है। उससे पहले एक चीज ध्यान दो, एक चीज देख लो। अगर बोला जाए यहाँ पर कोई भी इक्वेशन हो, मान लो dy/dx, इसको हम लोग d डिफरेंशिएशन ऑफ y इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, d2y/dx², इसको हम लोग d² से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सारे के सारे चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी हम लोग पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते करते मैं आपको ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस क्या है, देखो क्वेश्चंस है कि मान लो दिया है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूछा गया है ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, किसका, t² - 2d + 1y इक्वल्स टू e⁻x, ठीक है, e⁻x इसका पूछा गया है आपको फंक्शन, ठीक है, इसको पूछा गया आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक। जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे, मान लो
कोई भी ये हो, लेकिन जो राइट साइड में हो, जो राइट साइड में हो, तो एक्स का जो वैल्यू हो, ठीक है, राइट साइड का जो मान लो एक्स का जो वैल्यू है वहां पर आपको दिया गया है कि एक्स इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर ए एक्स, या ठीक है एक्स इज इक्वल्स टू कुछ और, अगर मान लो ऐसा कुछ दे दिया गया हो, ठीक है, तो उस केसेस में क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लिखने से पहले, ये इसको सॉल्व करने से पहले एक प्रॉपर्टी जान लो। प्रॉपर्टी क्या है, तो जब कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस या पर्टिकुलर इंटीग्रल्स फाइंड करना हो तो इक्वेशन कैसा होना चाहिए। इस इक्वेशन अगर रिप्रेजेंट करता है कैसे, देखो डी डी एन वाई बाय डी एन वाई बाय डी एक्स टू दी पावर एन प्लस के वन डी एन माइनस वन वाई बाय डी एक्स टू दी पावर एन माइनस वन डॉट 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 डॉट, ऐसे करके के एन टू दी पावर वाई इज इक्वल्स टू एक्स, अगर ऐसा इक्वेशन रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है, तो ही हम लोग इक्वेशन को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस और पर्टिकुलर इंटीग्रल्स में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ऐसे ऐसे इक्वेशन को। जैसे देखो यहाँ पर देखो ये जो डी वाई है ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअली तो है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो फिर देखो एक के यहाँ पर क्या होगा, फिर देखो माइनस करते हैं तो ये प्लस करके ये माइनस टू किया मैंने, और ये क्या होगा मेरा, देखो डी वाई बाई डी एक्स, ये एन माइनस वन कर दिया, फिर ये पूरा का पूरा चल जाएगा प्लस वन, मतलब यहाँ पर के थ्री कुछ भी। तो ये इक्वेशन को देखो, ये जो इक्वेशन है अपर में जो क्वेश्चन है वो इस इक्वेशन में बैठ रहा है। जब कभी भी ऐसे इक्वेशन वो बैठेगा तभी एक्चुअली हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस या पर्टिकुलर इंटीग्रल्स हम लोग निकाल पाएंगे। अब केस वन, ये केस वन ले लो, ये है केस वन, केस वन, और ये जो राइट साइड में है ना ये पूरा का पूरा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स होगा, ये भी याद रखो, ये पूरा का पूरा क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स, यहाँ पर वाई का कोई फंक्शन नहीं। केस वन, अगर मान लो x इज इक्वल्स टू क्या है, x इज इक्वल्स टू मेरा है e टू दी पावर ए एक्स, ऐसा है, यहाँ पर क्या है a टू दी पावर x है, तो यहाँ पर a क्या होगा मेरा, a मेरा यहाँ पर हो गया 1, इस केस में, इस केस में, इस केस में e टू दी पावर ए एक्स, तो a मेरा होगा 1, इस केस में e टू दी पावर 1x है, ठीक। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालेंगे, तो जो भी मेरा ये जो वैल्यू है, मतलब ये जो इक्वेशन बना मेरा, जैसे डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन, ये है मेरा इक्वेशन। तो फिलहाल इसको क्या करेंगे, डी को हम लोग ले लेंगे m, मान लेते हैं डी को हम लोग लेंगे m, तो ये मेरा क्या आ गया मेरा, देखो ये मेरा आया m स्क्वायर माइनस टू एम प्लस वन। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, m माइनस वन का होल स्क्वायर, क्या इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर m माइनस वन का होल स्क्वायर को हम लोग क्या, ये वाला जो है ना ये इक्वेशन है, इसको हम लोग जीरो पकड़ेंगे, पकड़ेंगे जीरो इसको, यहाँ पर ex है ना, तो ये हम लोग यहाँ पर ex नहीं, इसको पहले पकड़ेंगे जीरो, कैसे करना है वो दिखा रहा हूँ। तो ये हम लोग निकालने जा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये जो मेरा जो इक्वेशन है इसको हम लोग ले लेंगे जीरो, मतलब जीरो, इसको इक्वल टू में जीरो लेंगे, तो m माइनस वन होल स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, फिर ये मेरा हो जाएगा जीरो, तो m माइनस वन का होल स्क्वायर ये हो जाएगा जीरो, तो m माइनस वन ये हो जाएगा जीरो, तो m इक्वल्स टू आएगा वन, तो वन कॉमा वन क्योंकि स्क्वायर है तो वन कॉमा वन मेरा आंसर आएगा। अब देखो जब कभी भी ये m जो है ना, ये m एक्चुअली मेरा है रूट, ये m क्या है, ये मेरा है रूट, रूट ऑफ द इक्वेशन, इसको बोलेंगे रूट ऑफ द इक्वेशन, m को क्या बोलेंगे हम लोग, रूट ऑफ द इक्वेशन, और ये हो जाएगा m को हम लोग बोलेंगे रूट ऑफ द इक्वेशन। एक्चुअली किसका इक्वेशन है, ये है मेरा रूट ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये जो एक्चुअल जो इक्वेशन है ना ये मेरा है ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है, रूट ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन। रूट ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन ये है। अब देखो अगर मान लो रूट मान लो m1 m2 m3 या डॉट डॉट जितने भी रूट्स हो, मान लो क्या है रूट्स, ये है रियल रूट्स और है डिफरेंट रूट्स, रियल एंड डिफरेंट। तो मेरा इक्वेशन कैसा होगा, इक्वेशन मेरा होगा c1 e टू दी पावर m1x प्लस c2 e टू दी पावर m2x प्लस c3, ये मान लो 3 है, c3 e टू दी पावर m3x, इस तरह से वो रूट कंटिन्यू चलता जाएगा, ठीक है। अगर मान लो ऐसा दे दिया हो कि दो मेरे क्या है, दो मेरे है इक्वल रूट्स, ये भी m1 है ये भी m1 है, और एक है मेरा m3, m2 नहीं है, m2 की जगह m1 है, ठीक, दो है मेरे इक्वल रूट्स, तो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा, c1 प्लस c2x टू दी पावर, मतलब e टू दी पावर m1x प्लस
C3 e टू दी पावर m3x, ये आएगा। अगर मान लो दो कॉमन है, मतलब चार रूट्स है जिनमें से दो दो करके कॉमन है, ठीक है, दो दो करके कॉमन है, एक इधर है एक उधर, दो दो करके कॉमन है। तो मान लो m1 m2, ठीक है, m1 m1, और ये है मेरा m3 m3, दो दो का कॉमन है। तब ऐसा होगा C1 प्लस C2x e टू दी पावर m1x प्लस C3 प्लस C4x e टू दी पावर m3x, ऐसा होगा। ठीक, अगर मान लेते हैं तीनों ही रूट कॉमन है, मतलब इक्वल है, कॉमन है मतलब इक्वल है, तो क्या करेंगे, तो हो जाएगा C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर e टू दी पावर m1x, ये होगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आया। अब देखो यहाँ पर क्या है मेरा रूट, क्या है मेरा m1 1, यहाँ पर रूट क्या आया मेरा m का क्या आया मेरा 1,1 आया। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मेरा यहाँ पर हो जाएगा C1 प्लस C2x e टू दी पावर m1 की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग, 1 लिखेंगे, तो 1x, ठीक है, 1x। तो आंसर क्या आएगा मेरा C1 x C2 e टू दी पावर x। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन, ठीक बिल्कुल ऐसे ही कि ये क्वेश्चन देखो, ये है मेरा d2y बाई dx स्क्वायर प्लस 4dy बाई dx प्लस 4y इक्वल्स टू ex। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ऐसे, इसको हम लोग लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 और टोटल में इंटू y e टू दी पावर x, इसका ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो जैसे ही कॉम्प्लीमेंट फंक्शन मुझे बोलेगा तो मैं क्या करूंगा, पहले ही डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 इसको इक्वल टू 0 करेंगे। पहले फर्स्ट मेरा होगा ये, इसको इक्वल टू 0। अब डी को हम लोग क्या लेंगे, m ले लेंगे, डी को हम ले लेंगे m, तो ये मेरा हो गया m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब देखो 4m प्लस 4, ठीक है, ये मेरा क्या हो रहा है, देखो ये एक्चुअली मेरा हो रहा है m प्लस 2 का होल स्क्वायर, यही मेरा इक्वल्स टू 0। तो m प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो m क्या हो जाएगा मेरा -2 -2, इक्वल रूट्स, फिर से इक्वल रूट्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF मेरा क्या बनेगा, CF मेरा बनेगा CF इज इक्वल्स टू, तो CF इक्वल्स टू मेरा होगा C1 प्लस C2x e टू दी पावर -2x, e टू दी पावर -2x। आई होप आप सबको समझ में आया है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, एक और क्वेश्चन करते हैं, देखो सिमिलर क्वेश्चन एक और, फाइंड CF बोलेगा, ठीक है, CF ही हमें फाइंड करना है। तो d2y बाई dx स्क्वायर माइनस 3dy बाई dx प्लस 2y इक्वल्स टू x, ये आया। ठीक है, अब इसको क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 टू दी इंटू में y इक्वल्स टू x। फाइंड क्या करना है हमें, CF फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस 2d, ठीक है, डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस डी प्लस 2y इज इक्वल्स टू x। अब डी की जगह अगर m पुट करते हैं तो क्या आ गया हमारा, देखो m स्क्वायर, डी की जगह हम क्या पुट करेंगे, m पुट करेंगे, m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m प्लस 2, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, यही है। तो यहाँ पर अगर हम ले लेते हैं m कॉमन, तो m आ गया, तो m माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, m माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यही तो आया। तो अल्टीमेटली ये क्या है, m माइनस 2 m माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो m का वैल्यू मेरा क्या है, m का वैल्यू मेरा आया है यहाँ पर 1, 2, दे आर रियल रूट्स एंड डिफरेंट रूट्स, पहले की तरह इक्वल रूट्स नहीं थे। तो अब मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, CF मेरा क्या हो जाएगा, CF अब मेरे यहाँ पर होगा C1 e टू दी पावर m1x प्लस C2 e टू दी पावर m2x। तो यहाँ पर क्या है हमारा C1 e टू दी पावर m1x का मतलब क्या, सिर्फ x प्लस C2 e टू दी पावर 2x। तो ये मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक, समझ में आया। पर्टिकुलर इंटीग्रल्स, ठीक है, पर्टिकुलर इंटीग्रल्स। तो मान लो इसी केस में, ठीक है, मान लो इसी केस में के ऊपर में देखो ये वाला, इसी केस में देखो सभी तो x है, एक कुछ और केस लेते हैं। मान लो
एक पूरा पूरा का पूरा सोल्यूशन मैं करता हूँ, देखो पूरा सोल्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मान लो दे दिया है, क्वेश्चन दे दिया है कि d2y बाई, क्वेश्चन दिया है d2y बाई dx स्क्वायर माइनस 3dy बाई dx प्लस 2, ठीक है, प्लस 2y इज इक्वल्स टू e टू दी पावर 3x, ठीक। तो पहले इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसको हम लोग पहले लिखेंगे डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 y इज इक्वल्स टू e टू दी पावर 3x। ये केस जब बनेगा ना, ये केस नंबर 1 है, ठीक है, ये केस नंबर 1 है, क्योंकि देखो जो x का जो वैल्यू है वो मेरा है e टू दी पावर mx, e टू दी पावर ax। जो मेरा x है, ये जो x जो फंक्शन ऑफ x है, ये x मतलब क्या, फंक्शन ऑफ x, ये फंक्शन x का वैल्यू e टू दी पावर ax है, ठीक है, तभी ये केस सॉल्व होगा। देखो अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन चाहिए तो क्या करूंगा, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 टू डी इक्वल्स टू 0। तो एक्चुअली ये -2 -1, तो अगर d को अगर हम यहाँ पर m पुट करेंगे तो अल्टीमेटली मेरा यहाँ पर क्या आएगा, m-1 m-2 शुड बी इक्वल्स टू 0। तो m का वैल्यू मेरा क्या आएगा, m का वैल्यू आएगा मेरा 1, 2 ये आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस मेरा क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस मेरे होंगे c1 e टू दी पावर x प्लस c2 e टू दी पावर 2x, ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब आते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल्स में, पर्टिकुलर इंटीग्रल्स में देख लो, जैसे ही पर्टिकुलर इंटीग्रल्स बोलेगा आपको क्या करना है, आपको करना है जो मेरा x है, ठीक है, जो मेरा x है, पर्टिकुलर इंटीग्रल्स का जो है, पर्टिकुलर इंटीग्रल्स का जो फंक्शन है, फॉर्मूला है वो मेरा है x डिवाइड बाई, ये x डिवाइड बाई ये पूरा का पूरा है ना, ये पूरा का पूरा ये जो हो रहा है कि मतलब y हमको लेना है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, फिर e टू दी पावर 3x ये होगा डिवाइड बाई डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, ऐसा ही होगा। इसी को हम लोग y मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल हिसाब से लेते हैं, ठीक है, इसी को हम लोग पर्टिकुलर इंटीग्रल हिसाब से लेते हैं। तो फंक्शन ऑफ d जो भी मेरा होता है, ये जो d का जो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ d, तो ये यही मेरा बैठेगा यहाँ पर, मान लो डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, और ये x की जगह पर जो कि मेरा x है, ये x की जगह पर क्या होगा, x की जगह पर यहाँ पर मेरा होगा e टू दी पावर 3x। ओके, अब देखो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दे, तो अगर मान लो जो मेरा केस x जो है, x इज इक्वल टू e टू दी पावर ax है, हाँ, तो d की जगह पर ये जो a है उसको पुट कर देंगे, d की जगह पर क्या होगा, जो a है उसको पुट कर देंगे। अल्टीमेट देखो e टू दी पावर 3x तो ऊपर रहेगा, और d की जगह पर a पुट करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, क्योंकि a तो क्या है मेरा, a तो मेरा है यहाँ पर 3, a इज इक्वल टू 3 है यहाँ, तो ये मेरा हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस का 3 इंटू 3 प्लस 2, तो ये 9 9 कट गया प्लस 2, तो अल्टीमेटली मेरा आंसर आया 3x e टू दी पावर 3x डिवाइड बाई 2, ये मेरा आ गया PI, पर्टिकुलर इंटीग्रल्स, ये मेरा आया PI। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है CF प्लस PI, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस PI होता है मेरा ऑक्सिलरी इक्वेशन। ओके, इतना दूर तक को समझ में आया है। चलो अब एक सेकंड केस देखते हैं। सेकंड केस क्या है, देखो सेकंड केस में बोला गया है केस नंबर 2, केस 2 देखो, केस 2 बोला गया अगर x इक्वल्स टू होता है साइन ax प्लस बी या फिर cos ax प्लस बी, अगर ऐसा कोई आया साइन ax प्लस बी या cos ax प्लस बी, ये मेरा है केस नंबर 2। तब क्या करना है, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक चीज हमेशा याद रखो कि पर्टिकुलर इंटीग्रल्स अलग अलग होते हैं लेकिन CF ज्यादा अलग नहीं होते। कैसे, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए, तो जो डी स्क्वायर की जगह पर, जहां पर है ना जो डी स्क्वायर, एक्चुअली वो तो एक मतलब जो पर्टिकुलर इंटीग्रल्स क्या होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल्स क्या होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल्स ऐसा होगा कि इट विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, इट विल बी इक्वल्स टू मान लो कि साइन ax प्लस बी है, ठीक है, तो 1 बाई फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर होगा, फंक्शन ऑफ डी मतलब फंक्शन ऑफ डी जो भी हो, फंक्शन ऑफ डी मान लो फंक्शन ऑफ डी है, ठीक है। तो इस केस में जो जहां जहां पर डी स्क्वायर आएगा, जहां पर डी स्क्वायर आएगा, फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर जहां पर आएगा, वहां क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। क्या मतलब माइनस होगा कि इट विल बी इक्वल्स टू 1 बाई एफ ऑफ माइनस का ए स्क्वायर साइन ax प्लस बी, ऐसा होगा, ठीक है, माइनस का ए स्क्वायर साइन ax प्लस बी, प्रोवाइडेड क्या, प्रोवाइडेड जो माइनस का ए स्क्वायर देने से, ठीक है, प्रोवाइडेड जो एफ है, ठीक है, एफ का माइनस का ए स्क्वायर देने से वो जीरो नहीं होता है। अगर जीरो हो गया, मान लो अगर ये जीरो होता है, एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर देने से मान लो फंक्शन जीरो आ गया, तो क्या करना होगा हम लोग को, डिफरेंशिएट करना होगा, मतलब उसको जो फंक्शन ऑफ डी है उसको क्या कर देंगे, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे।
फंक्शन ऑफ डी है उसको क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी। उसके बाद पुट करेंगे एफ ऑफ, ठीक है, एफ ऑफ माइनस का ए स्क्वायर। ठीक, तो पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन है कि डी स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल्स टू साइन 3x। ये क्वेश्चन है, डी स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई इक्वल टू साइन 3x। अब देखो, अगर मुझे चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो क्या लेना होगा, डी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये मुझे लेना होगा। तो डी स्क्वायर क्या हो रहा है, डी स्क्वायर मेरा हो रहा है 4, तो डी क्या हो रहा है, वो मेरा प्लस माइनस 2, डी मेरा हो रहा है प्लस माइनस 2, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, सिंपल, क्योंकि डी स्क्वायर दिया तो प्लस माइनस 2। तो इस केस में दो मुझे मिल रहा है, एक क्या 2,2 मुझे मिल रहा है, एक -2, -2 मिल रहा है। ठीक है, इस केस में एक 2,2 मिल रहा है, एक -2, मिल रहा है। ठीक, रूट, तो यहां पर मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा c1 प्लस c2x e टू दी पावर 2x, मतलब एक्चुअली e टू दी पावर m1 होता है, तो m1 तो मेरा यहाँ पर 2 है इसलिए 2x प्लस c3 प्लस c4x e टू दी पावर -2x, ये मेरा हो जाएगा। ओके, अब आते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल्स में। तो देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल्स में क्या होगा मेरा, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल्स पी आई मेरा होगा यहाँ पर साइन 3x होल डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर माइनस 4, डी स्क्वायर माइनस 4। तो डी स्क्वायर माइनस 4 तो दे दिया है, अब क्या करेंगे हम लोग, जो डी स्क्वायर है उसको हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे, एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर से। अब ए क्या है मेरा, ए है मेरा यहाँ पर 3, तो 3 को जैसे माइनस करेंगे तो ये मेरा हो गया 9, ठीक है ना, 3 को करेंगे माइनस 9, ये मेरा होगा 9। तो अल्टीमेटली कितना है, साइन 3x डिवाइडेड बाई -9 और -4, -9 -4, तो एक्चुअली आया ये माइनस का 1/13 साइन 3x, ये आ गया। और ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लोग लिख देंगे ऐसे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, आ गया हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन। थर्ड केस देखते हैं, देखो थर्ड केस जब x इक्वल्स टू होगा e टू दी पावर ax इंटू वी, और वी क्या है, यह है कोई भी फंक्शन ऑफ x, थर्ड केस, ठीक है। तब पर्टिकुलर इंटीग्रल्स कैसे होगा, देखो एक क्वेश्चन करके उसका सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है, तो अभी मैं आपको समझा पाऊंगा। क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन देखो दिया है, सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब e टू दी पावर 2x, ये दिया गया है। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है मेरे यहाँ पर निकालना, तो डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 वुड बी इक्वल्स टू 0, और ये एक्चुअली क्या हो रहा है, ये एक्चुअली हो रहा है यहाँ पर m -2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अगर हम लोग d को m पुट करते हैं तो m -2 ये हो जाएगा 0, ठीक है, तो m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2,2। अल्टीमेटली मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो कितना होगा मेरा, c1 प्लस एक्स c2 e टू दी पावर 2x, यही होगा। अब आते हैं पी आई पे, पर्टिकुलर इंटीग्रल्स, यही सबसे डिफरेंट होता है सब में। पर्टिकुलर इंटीग्रल्स में क्या करेंगे हम लोग, देखो जैसे 1/, एफ ऑफ डी, जो भी हो एफ ऑफ डी लिखेंगे, और यहाँ पर आएगा e टू दी पावर ए एक्स और v, ठीक है, यही है हम लोग का पर्टिकुलर इंटीग्रल्स। अब इसको सॉल्व करना है, देखो तो ये होगा मेरा 1/, एफ ऑफ जो डी है मेरा, एक्चुअली क्या है मेरा डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4, यही है डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4। अब ये इंटू में क्या जाएगा, इंटू में जाएगा मेरा यहाँ पर 2x, और यहाँ पर है मेरा x क्यूब, यही होगा। अब जैसे देखो 2x है, तो जो भी मेरा पहला जो होगा वो मेरा 2x को, मतलब इसका जो मेरा ऑपरेशन है उसको पहले खत्म करना होगा। कैसे करेंगे, ये जो है ना e टू दी पावर ax, ये तो ये e टू दी पावर ax है, तो ये जो a को सब में d प्लस a में कन्वर्ट कर देंगे, जितने भी d है सब d प्लस a में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये इक्वल्स टू में क्या आएगा, देखो इक्वल्स टू e टू दी पावर 2x आएगा, और नीचे 1/, ये आएगा मेरा d प्लस 2, प्लस क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर जो a है वो प्लस में है, अगर माइनस में होता तो d माइनस आता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है इसलिए प्लस 2, तो d प्लस 2 होल स्क्वायर, ठीक है, -4d प्लस 2 प्लस 4, ठीक है। अब देखते हैं क्या वैल्यू आता है, तो और यहाँ पर होगा x क्यूब है,
देखो डी, तो ये हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर। तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन को हम ये जो डिनोमिनेटर है उसको हम लोग जस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली आ गया डी² प्लस 4d माइनस का 4d, ठीक है, माइनस का 8 प्लस 4, ठीक है, +4 माइनस का 8 है +4, तो +4 8 कट गया, 4d कट गया, खाली बचा डी²। तो ये हो जाएगा e⁻²x 1/d²x³, ठीक है, d²x³। अब ये जो 1/d है ना, ये एक्चुअली कुछ नहीं, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। 1/d को एक्चुअल में बोलते हैं इंटीग्रेशन, 1/d को। तो यहाँ पर क्या होगा, d² मतलब ये डबल इंटीग्रेशन होगा, e⁻²x डबल इंटीग्रेशन इसका x³ का। तो पहले क्या आया देखो, e⁻²x, पहला इंटीग्रेशन करके ये मेरा x⁴/4, ठीक है, x⁴/4। फिर इंटीग्रेट करना है तो वो मेरा क्या हो जाएगा देखो, e⁻²x है x⁵ और यहाँ पर 5 नीचे आएगा तो 5 × 4 20, ठीक है। तो ये मेरा हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन मेरा होगा यहाँ पर c1 + x c2 e⁻²x प्लस e⁻²x डॉट x⁵/20, ये हो जाएगा मेरा पूरा इक्वेशन। तो आई होप इट्स क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे जुड़ा हुआ एक और इक्वेशन हम लोग करेंगे, ठीक है, जस्ट एक और, उसके बाद ये पूरा चैप्टर खत्म। इक्वेशन देखो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में दिया है d2y dx² माइनस 4a dy/dx प्लस 4a² इक्वल्स टू x² e⁻²ax। ये है हमारा क्वेश्चन। पहले देखो इसको सॉल्व करना क्या है, ये है d² माइनस 4ad प्लस 4a² y इज इक्वल्स टू x² e⁻²ax, ये है। ओके, अब देखो अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना हो कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा d² माइनस 4ad प्लस 4a² शुड बी इक्वल्स टू 0। ये 4a² है, हाँ, ये 4a2 नहीं है, ये 4a² शुड बी इक्वल्स टू 0। तो क्या ये फंक्शन कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा है? अगर मान लो 2a को, अगर मान लो x दे देते, 2a को x दे रहे हैं या 2a को कोई भी कांस्टेंट दे रहा है, तो ये 4, तो ये देखो 2d और ये सम कांस्टेंट हो रहा है एक्चुअली। तो ये तो क्या हो रहा है देखो, ये मेरा हो रहा है d माइनस 2a का होल स्क्वायर, यही तो हो रहा है, d माइनस 2a का होल स्क्वायर। तो अगर हम लोग d को अगर हम लोग यहाँ पर m ले लेते हैं तो ये एक्चुअली मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा एक्चुअली में हो जाएगा m माइनस 2a का होल स्क्वायर। m क्या है मेरा, m है मेरा यहाँ पर इक्वेशन का जो रूट है उसके, वो है मेरा m माइनस 2a का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 0। तो m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरा 2a, यही होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मेरा क्या हो रहा है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मेरा बन रहा है c1 प्लस x c2, ठीक है, e⁻²a, ठीक है, e⁻²ax, ये हो गया मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब आते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल्स में, किसमें, पर्टिकुलर इंटीग्रल्स में। आप देखो पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या दिया है कि e⁻²ax दिया है ऊपर, और क्या था, x था, x² था, तो x² बाद में लिखेंगे ऐसे, डिवाइड बाय क्या है हमारे यहाँ पर देखो d² माइनस 4ad प्लस 4a² ये है। तो पहले क्या करेंगे, जो 2a जो है वो क्या करेंगे, वो d में हम लोग इंसर्ट कर देंगे, मतलब उसको पॉइंट आउट कर, क्योंकि ये वाला क्या है, ये वाला e⁻²a2ax और फंक्शन ऑफ v, मतलब यही है e⁻mx और फंक्शन ऑफ v, यही है। तो पहले क्या करेंगे, m को हम a को, मान लो ये a है तो a को हम लोग क्या पुट करेंगे, d प्लस a में पुट कर देंगे, अगर ऐसा फंक्शन हो तो d प्लस a में पुट कर देंगे। तो ये ऐसा निकलेंगे e⁻²ax बचा, ऊपर में x², नीचे में क्या आया, तो मतलब बड़ा सा है, नीचे में आया d, और a क्या है मेरा 2a, एक्चुअली ये है मेरा 2a, तो d प्लस 2a होल स्क्वायर माइनस 4a d प्लस 2a प्लस 4a², यही है। अब सिर्फ इसको मुझे यहाँ पर देखना है, ठीक है, इसको मुझे यहाँ पर देखना, तो देख लो तुम, थोड़ा सा कर लेते हैं। तो ये मेरा आया d² प्लस 4a² प्लस 4ad माइनस का 4ad प्लस 8a² और प्लस 4a²। देखो 4a² 8a² कट गया, 4ad कट गया, तो अल्टीमेटली क्या बचा, d², अल्टीमेटली क्या बचा, d² बचा, ठीक है। तो यहाँ पर
ये आया मेरा e इज इक्वल्स टू 2ax, ठीक है, ऊपर में एक्स स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। अभी तो बहुत सिंपल हो गया, तो मतलब डी मतलब का डबल इंटीग्रेशन, तो ई टू दी पावर 2ax डबल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, यही होगा। तो ई टू दी पावर 2ax पहला इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो एक्स क्यूब बाई 3, फिर इंटीग्रेशन आएगा, एक और इंटीग्रेशन है, तो वो मेरा वैल्यू क्या आया, ई टू दी पावर 2ax डॉट एक्स टू दी पावर 4 बाई 12। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनता मेरा, ऑक्सिलरी इक्वेशन मेरा बना c1 प्लस c2x ई टू दी पावर 2ax प्लस ई टू दी पावर 2ax डॉट एक्स टू दी पावर 4 बाई 12, और ये है मेरा आंसर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये पसंद आया प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, इसको ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को उसके एग्जाम से पहले ये वीडियो मिल जाए। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।